अगर मिसाल के तौर पर बाबर आजम को रोका गया, क्या सोच के रोका गया? अगर वो छक्के मारने वाला प्लेयर होता तो क्या उसको रोका जाता? कभी भी नहीं रोका जाता। इतना एक्सपीरियंस जिसके पास हो और वो छक्के भी मारता हो तो उसको कैसे रोक सकता है कोई? कोई नहीं रोकता। वो इसी वजह से रोका गया कि भाईजान आपका काम खत्म हो गया है, अब आप चुप करके बैठे रहे। 8 ओवर रह गए, चुप करके बैठे रहे, आपकी बारी नहीं आई। तो ये तो अब बाबर को खुद सोचना है कि यार मैंने क्या करना है, बेइज्जतियां करवानी आगे चल के, या मैंने क्रिकेट खेलनी है? क्योंकि ये जो अब आपके साथ हो रहा है यार, ये बेइज्जती हो रही है। मेरे को तो बुरा लगता है, क्योंकि मैं आपको सपोर्ट करता हूं भाई। लेकिन अगर आप उसकी रेपुटेशन के हिसाब से देखें तो बेइज्जती तो फील होती है। वो तो बुरा तो मुझे भी लगा है, लेकिन क्या करेंगे, इसका हल क्या है? बाबर साहब हैं, उनकी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बड़ा गलत हुआ जी, पहले आपने तीसरे से ओपनर से तीसरे, तीसरे से चौथे और चौथे से आज उसकी बैटिंग ही नहीं आई। तो मैं कहता हूं कि शुक्र है उसकी बैटिंग नहीं आई, वरना तो ये जो पाकिस्तान ने 200 टच किया है, ये पाकिस्तान के लिए 150 टच करना भी अजाब बन जाता। सही। तो ये किसी का हो रहा है, उसकी तरफ किसी ने ध्यान दिए? मैं तो पहले से कह रहा हूं, प्री प्लान तरीके से ओपनिंग से फारिग किया, कप्तानी से फारिग किया, तीसरे पे लाए, टीम से निकाला, एशिया कप में नहीं, फलाना नहीं, उसके बाद आप उसको लेके आए, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, फिर भी आप लेके आए। किस लिए लेके आए? कि नहीं यार, जो श्रीलंका की कंडीशन है ये हमें वहां जरूरत पड़ेगी इसकी। लेकिन अगर 8 या 9 ओवर बाकी थे, उसमें अगर आप क्रिकेट के हिसाब से देखें तो बंदा सोचेगा यार चले ठीक है जी, सही भेजा ख्वाजा नाफे को। लेकिन अगर आप उसकी रेपुटेशन के हिसाब से देखें तो बेइज्जती तो फील होती है। वो तो बुरा तो मुझे भी लगा है, लेकिन क्या करेंगे, इसका हल क्या है? या तो फिर मुझे यही लगता है ना कि बेइज्जत करो इसको, इतना ऐसा कुछ कर दो कि खुद ही T20 क्रिकेट छोड़ दे। खुद तो छोड़ नहीं रहा। ये तो बाबर आजम को सोचना है ना कि यार आपने इसी तरीके से चलना है, या आपने कहीं माइंड में बिठाया हुआ है कि मेरी बेइज्जती होती रही, कोई मसला नहीं है। वो कोई मिसालें दे रहे हैं, स्मिथ की दिए जा रहे हैं, उसने समझा ही नहीं बाबर को, इसीलिए उसने उसको वापस भेज दिया। ये उससे भी ज्यादा बेइज्जती की बात है कि नंबर पे नहीं भेजा, पैड किए में नंबर आ सकता था। तो ये सारी चीजें तो देखें जो इस वक्त बाबर के साथ हो रहा है ना वो सही नहीं हो रहा है। मुझे नहीं समझ आती वो खुद क्यों नहीं सोच रहा। अब पता नहीं सोच रहा है या टीम मैनेजमेंट से क्या बात होती है, सिलेक्टर से उसकी क्या बात होती है, ये मुझे नहीं पता। हमें नहीं पता कि इनसाइड क्या चीजें चल रही। लेकिन फिलहाल जो जो चीजें बाबर के साथ हो रही हैं, उससे जो उसको पसंद करने वाला है या उसको सपोर्ट को, उसकी तो हट रही होगी। उसको तो बहुत बुरा लग रहा होगा यार, इसके साथ कर क्या रहे हो आप लोग? आप लोग तो लगता है प्री प्लान बेइज्जती कर रहे हो उसकी। इसी तरीके से बेइज्जती करो तो तब ये छोड़ेगा। तो बाबर को पहली बात ये है कि मानना ही नहीं चाहिए था। मैं अभी भी कहता हूं कि शायद अभी सुपर 8 के मैचेस में खेलेगा, आगे बैटिंग आ गई, सेंसिबल उसको खेलना है, शायद रन कर जाए, कुछ भी कर जाए, लेकिन मैं फिर भी इस नंबर पे नहीं सेटिस्फाई कि ये बाबर आजम का नंबर ही नहीं है। और मुझे एक चीज बता दो ना, अगर टीम की परफॉर्मेंस सुपर 8 में अच्छी नहीं रहती, या अगर टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाती है तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती, तो क्या होगा फिर? लोग क्या सोचेंगे बाबर आजम के बारे में कि यार मतलब यानी कहने का मकसद ये है कि इस वक्त लोग ये कहते हैं कि यार ये बोझ बना हुआ है टीम के ऊपर। बोझ किस वजह से बना हुआ है? एक तो नंबर उसको ऐसा दे दिया है, उसके बाद उससे परफॉर्मेंस ही नहीं हो रहा, नंबर भी ऐसा मिला हुआ है, तो फिर कैसे परफॉर्म करेगा? आप एक मुझे बात बताएं ना, कल अगर मिसाल के तौर पर बाबर आजम को रोका गया, क्या सोच के रोका गया? अगर वो छक्के मारने वाला प्लेयर होता तो क्या उसको रोका जाता? कभी भी नहीं रोका जाता। इतना एक्सपीरियंस जिसके पास हो और वो छक्के भी मारता हो तो उसको कैसे रोक सकता है कोई? कोई नहीं रोकता। वो इसी वजह से रोका गया कि भाईजान आपका काम खत्म हो गया है, अब आप चुप करके बैठे रहे। 8 ओवर रह गए, चुप करके बैठे रहे, आपकी बारी नहीं आई। तो ये तो अब बाबर को खुद सोचना है कि यार मैंने क्या करना है, बेइज्जतियां करवानी आगे चल के, या मैंने क्रिकेट खेलनी है? या आप ये सोच लो कि यार T20 आखिरी, बस थैंक यू वेरी मच, PSL खेलो, लीगें मिलती है खेलो, बस खत्म, उसमें खेलते रहो। लीगों में नहीं रिटायरमेंट देनी ना दें, लेकिन अगर खेलते रहो, उसमें कहीं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस होती रही, जाहिर बात आप जहां भी जाओगे एज ओपन ही जाओगे, चाहे अपनी लीग है चाहे कहीं पे भी है, तो और होती रही परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इन्होंने कहीं आगे चल के टीम में रख लिया तो ठीक है, वरना आप सोच भूल जाओ, आप अपना वनडे और फिर टेस्ट में फोकस करने की कोशिश करो। क्योंकि ये जो अब आपके साथ हो रहा है यार, ये बेइज्जती हो रही है। मेरे को तो बुरा लगता है, क्योंकि मैं आपको सपोर्ट करता हूं भाई। मैं नहीं चाहता कि इस तरह आप क्रिकेट खेलो। आपकी रेपुटेशन है, पहले तो आपको चौथे नंबर पे मानना नहीं चाहिए था। दूसरा, अगर ये सब कुछ हो रहा है तो यार
अब वर्ल्ड कप के बाद बीच में तो जाहिर बात आप ये नहीं कह सकते कि मैंने नहीं क्रिकेट खेलनी, मैं छोड़ रहा हूँ, मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। अब वर्ल्ड कप के बाद जो भी होगा वो ऑटोमेटिकली जाहिर बात आपको खुद पता चल जाएगा, इन्होंने रखना ही नहीं आपको। जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आपने देखा होगा दोस्तों किस तरह से पिछले मैच में बाबर आजम को बैटिंग के लिए नहीं भेजा था, उसको लेकर पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। हालांकि पाकिस्तानियों के लिए बाबर आजम दोस्तों क्रिकेट का काफी बड़ा नाम है, लेकिन जिस तरह की अब T20 फॉर्मेट में छक्कों की जरूरत होती है उस तरह की पावर हिटिंग बाबर आजम नहीं कर पाता, उसकी वजह से यह सब कुछ हुआ है। तो दोस्तों अगर आप भी क्रिकेट खेलते हैं और खूब दोस्तों हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे जैसे लंबे लंबे छक्के लगाने चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको पता ही है कि आपको टैलेंट के साथ साथ एक अच्छा वेपन होना भी जरूरी है। तो दोस्तों ये बैट मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ये देखिए इस बैट की प्रोफाइल किस तरह, कितनी बड़ी प्रोफाइल है। और दोस्तों इसका वेट बिल्कुल ही लो वेट बैट है ये, और इसके रेट भी काफी किफायती दामों पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये KSI द्वारा बैट बनाया गया, और भी इनके दोस्तों स्पोर्ट्स से जुड़े हुए सारे इक्विपमेंट आपको मिल जाएंगे। आप इनके YouTube चैनल पर एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, और वहां पर जब दोस्तों इनके बैट की वीडियो देखोगे तभी आपको परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा। तो एक बार इनके YouTube चैनल पर विजिट कीजिएगा। और दोस्तों बात रही पाकिस्तानी मीडिया की, तो जो बाबर आजम के साथ हुआ है उसको लेकर पाकिस्तान में काफी सारी बातें हो रही है। भैया आपने देखा होगा रमीज राजा किस तरह से बाबर आजम को आए दिन सपोर्ट करता है, और मोहम्मद यूसुफ ने कुछ बाबर आजम को लेकर कहा, उसको लेकर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए अब दिखाते हैं पाकिस्तानी मीडिया में और क्या चर्चा हो रही है। देखें, मैं वही बात कर रहा था कि बाबर आजम के हवाले से बहुत सारी स्पेकुलेशन सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि जी पहले उनको ओपनर से वन डाउन से 4 डाउन लाया गया और आज फिर उनकी बैटिंग ही नहीं आई। तो ये तो एक तरह से पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ कि उनकी बैटिंग नहीं आई, वरना हमने 200 क्या 150 भी टच नहीं करना था। अब दूसरा, आज के मैच से मेरे ख्याल में नसीहत पकड़नी चाहिए माइक हैसन को, आगा सलमान को और पूरी की पूरी टीम मैनेजमेंट को कि आज अगर बाबर की बैटिंग नहीं आई और पाकिस्तान ने 200 टच कर लिया तो फिर बाबर का टीम में होने का फायदा नहीं है अगर उसने टीम बैटिंग ही नहीं करनी। तो इससे हाँ। बाबर को ड्रॉप करें शाहीन की तरह, और इसकी जगह फखर जमान को खिलाएं या फिर ख्वाजा नाफे को खिलाएं, कोई प्रॉपर इस तरह का प्लेयर खिलाएं जिसका कोई फायदा हो। तो क्या मकसद ये है कि हम जब तक ये बड़े नामों से नहीं निकलेंगे, आज हमने देखा कि शाहीन के हवाले से हम बड़े नाम से एक आधे निकले तो उसका कितना जमीन आसमान का फर्क पड़ गया। ठीक है नामीबिया की टीम थी, लेकिन नामीबिया की टीम भी मेरे ख्याल में कोई ऐसी वैसी टीम नहीं है कि जिसको हम लाइटली ले सकें। इस T20 वर्ल्ड कप में हमने बड़े बड़े अपसेट्स होते हुए भी देखे हैं, अपसेट्स होते होते बचते हुए भी देखे हैं, तो शुरू से लेके अब तक। तो कुछ भी हो सकता था इस मैच में भी। तो मेरे ख्याल में अब ये बिल्कुल राइट टाइम है कि जब हमें बड़े नामों से निकल के अपनी टीम को, अपनी क्रिकेट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और सबसे बढ़ के ये कि देखें, हमें बैसियत कौम भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारे लिए हमारा मुल्क इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं। अब कहने का मकसद ये, ठीक है बाबर की बड़ी सर्विसेज हैं, बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन उसकी करंट फॉर्म अगर हम देखें तो वो ये जस्टिफाई नहीं करती कि उसकी जगह हो टीम में। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि जी वो किंग है, कोई किंग बना हुआ है, कोई क्वीन बना हुआ है, किसी की परफॉर्मेंस है नहीं है सच। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान क्योंकि आगे सुपर 8 की तरफ जा रहा है, तो बड़े क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ पाकिस्तान को जाना चाहिए कि हमारा क्या टीम कॉम्बिनेशन होना चाहिए और किन प्लेयर्स को हमने आगे कैरी ऑन करना है, जो टीम पे बोझ ना बने जैसा तक होता आया, बल्कि आगे जाके सुपर 8 में टीम की विनिंग में कंट्रीब्यूशन दे सकें, जिस तरह आज साहबजादा फरहान ने जो दी है। आज आपने बड़ी खूबसूरत बात की ना, वो ये है कि माइनस यानी कि विदाउट बाबर प्लेइंग 11 में थे, लेकिन विदाउट बाबर पाकिस्तान 200 कर सकता है। तो इस पर सोचने की ज़रूरत है कि आगे क्या करना चाहिए। अबू बकर, बाबर आजम बैटिंग आज उनसे नहीं करवाई गई, उनका नंबर नीचे जाता रहा। उनसे पहले शादाब भी बैटिंग करके, ख्वाजा नाफे भी उनसे पहले बैटिंग करके, 3 प्लेयर आउट हो गए, लेकिन उनसे बैटिंग नहीं करवाई गई। जैसे अहमद बात कर रहे हैं ना कि बाबर आजम के बगैर हम 200 कर सकते हैं, चाहे नामीबिया जैसी टीम है, तो फिर इस पर मैनेजमेंट को सोचना चाहिए ना। फखर जमान भी तो बाहर बैठे हुए हैं। देखिए लुकमान, अगर क्रिकेट की बात की जाए तो बहसियत कौम हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स और इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं और हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोचते हैं। एक मैच है नमीबिया के अगेंस्ट और उसमें बाबर आजम को लो डाउन पे करके विदाउट बैटिंग 200 कर लिया, तो लोग ये समझना शुरू हो जाते हैं कि इसका मतलब है हर मैच में यही सिचुएशन रहेगी। अब टीम मैनेजमेंट ने बाबर को एक रोल दिया है, एक एंट्री पॉइंट दिया है। वो एंट्री पॉइंट जब भी
सूटेबल होगा टीम कॉम्बिनेशन के लिए, तो उसके बाद बाबर आजम को खिलाया जाएगा। और मैं आपको मैं एनालिस्ट तो हो नहीं, मैं एज अ रिपोर्टर आपको ये खबर जरूर दे सकता हूँ कि सलमान अली आगा और कोच माइक हसन दोनों सेम पेज पे थे कि बाबर को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाए रखना है, और ना सिर्फ फॉर द सेक ऑफ दिस मैच बल्कि बाकी तमाम मैचेस में भी जब तक पाकिस्तान इस इवेंट में खेलेगा बाबर प्लेइंग 11 का हिस्सा होगा। और बाबर और शाहीन के साथ ये जो पैटर्न है, ये मैच नहीं करता कि सीनियर्स और बड़े नामों को हटा दिए जाए, नंबर 1। और नंबर 2 बात ये है कि देखिए इससे पहले माजी में भी इस तरह की मिसालें मौजूद हैं। अच्छा अबू पाकिस्तान बकर, आपने ये बात कर दी है तो मुझे ये बताएं कि वो जो वहां पर मामला हुआ वो पाकिस्तान में काफ़ी डिस्कस हो रहा है, कि आपने देखा होगा कि वो स्क्रीन पर भी दिखाया गया कि माइक हैसन सलमान अली आगा को मुखातिब करके उनकी तरफ हाथ करके उंगली करके बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, और आगे से सलमान आगा का रिएक्शन कुछ इस तरह सा था, साथ में बाबर बैठे हुए थे। वो क्या कहानी, क्या हुआ है, कुछ पता चला है? मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए अनफॉर्चुनेट है, बहुत ज्यादा बदकिस्मती है हमारे यहाँ के सोशल मीडिया पे 99.9% चीजें जो है वो फेक होती हैं, और उनको गलत रिलेट करके सिर्फ जो फॉलोअरशिप है या व्यूअरशिप है उसके चक्कर में इस तरह की चीजें फैलाई जाती हैं। एक नॉर्मल डिस्कशन है, ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट इसी तरह का होता है, और ब्रॉडकास्टर का काम है कि इस तरह की मोमेंट्स को कैच करना, और उसके बाद जो एक तशरीह की जाती है, एक्सप्लेनेशन अपने पास से बनाई जाती है सोशल मीडिया में, उसका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। एक बड़ी नॉर्मल डिस्कशन है।